नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और एक कंपनी की बात करेंगे जो कि फ्यूचर ग्रोथ में अच्छा करती हुई दिख रही है, अच्छे रिटर्न देती हुई दिख रही है और स्टॉक जो है एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। ये जो मैं स्टॉक की चर्चा कर रहा हूँ मेरा पर्सनल व्यू है। आप इन्वेस्ट करने से पहले जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें जो कि सेबी रजिस्टर हो, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। और ये जब एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन करता है तो जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। आपके प्रॉफिट एंड लॉस का मैं और मेरा चैनल कहीं से भी जिम्मेवार नहीं होगा। ये है दोस्तों, स्टॉक की चर्चा करने से पहले आप देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक का 14,081 करोड़, जो कि एक छोटा, इसको मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी बनाती है। बट और करंट प्राइस है स्टॉक का 528 रुपए। कितना? 528 रुपए। अगर आप ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो बहुत उम्दा किस्म की है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की है। स्टॉक की पी जरूर हाई है, स्टॉक की पी जरूर हाई है, बट इस समय सारी कंपनियां ऐसे ही पी पे काम कर रही हैं भाई। जो कुछ वैल्यूएशन पे नीचे हैं वो ऑलरेडी मैं रिकमेंड कर चुका हूं आपको पहले वाली वीडियोस में। स्टॉक की अगर और चर्चा करें, नीचे की तरफ आए तो स्टॉक ने जो लो लगाया है पिछले अगर एक साल की बात करें तो स्टॉक आपको 254 रुपए के लेवल पे भी था। 254 का लो है लास्ट 1 ईयर में। तो लगभग स्टॉक ने आपके पैसे डबल कर दिए। अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें लगाए होते तो वो आज की डेट में 1 लाख आपके 2 लाख हो चुके। तो ये तो है भाई इस स्टॉक का मादा जो इसने रिटर्न दिए हैं अब तक। आगे की और बात करें कि भैया क्वार्टरली रिजल्ट, फंडामेंटल की और बात करें उससे पहले थोड़ा सा ये चीज देख लें। कंपनी के अपना डेब्ट घटाया, ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ खत्म ही कर दिया है। सबसे अच्छी चीज, इट इज ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 24.62%। मतलब कंपनी ने डिविडेंड भी पे किया है। और क्रॉस यहाँ पे कॉन्स तो कंपनी के कुछ है ही नहीं। बहुत बढ़िया। इससे पहले दोस्तों वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अब चाहते हैं कि मैं ऐसी कंपनीज और आपके लिए लेके आता रहूं तो प्लीज वीडियोस को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटे का जो बटन है उसको दबा के रखिए। आइए अगर हम इसकी बात करें वो प्रॉफिट वगैरह क्या चल रहा है, फंडामेंटल जो मेन चीज है सबसे अब तक की, ये देखिए आप। ये है मार्च 221, उसमें इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो थी 152 करोड़। जून 221 151 करोड़, सितंबर 221 152 करोड़। मतलब जो ये कंपनी पिछले साल जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती थी उससे बढ़ के ही आता रहा। और नेट सेल्स में देखिए कितना इजाफा हुआ है। मार्च 2021 में 903 करोड़, जून 2021 में 945 करोड़, सितंबर 2021 में 1000 प्लस। और ये जो दिसंबर का आएगा, ठीक है, ये इसमें इसको भी बीट कर देगा। देख लेना दिसंबर वाले क्वार्टर में लास्ट ईयर की नेट सेल्स को भी बीट कर देगा। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे तो और भी आपको दमदार चीज देखने को मिलेगी। ये देखिए दिसंबर 2020 में क्वार्टरली में 96 करोड़ का है इसको प्रॉफिट। और बढ़ते 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 सितंबर वाले क्वार्टर में 103 करोड़ का है। पिछले वाले जून क्वार्टर से थोड़ा कम है, बट ये बैंकिंग स्टॉक्स की कंपनी नहीं है दोस्तों। आप एक चीज देखिए, कभी समझिएगा, जब भी आप बैंकिंग स्टॉक्स को या बैंकिंग कोई कंपनी है उसको अगर उसका फंडामेंटल एनालिसिस करें तो जरूर आपको क्वार्टर टू क्वार्टर देखना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपको उसके एनुअली रिजल्ट ज्यादा देखने चाहिए फंडामेंटल अगर आप जज कर रहे हैं तो। बैंकिंग ये बहुत लिक्विडिटी वगैरह का चक्कर रहता है, इसलिए उसमें क्वार्टर जरूर, क्वार्टर दर क्वार्टर जज करते रहे कि भैया चल क्या रहा है। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा और ईयरली बेसिस पे देखते हैं कि भैया कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। आइए दोस्तों, मार्च 2019 में इसकी नेट सेल्स थी 2551। देन मार्च 2020 में इसकी नेट सेल्स थी 3291। और अभी मार्च 2022
2021 जो है उसमें इसकी नेट सेल्स थी 3556 और ये वाला ईयर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसमें 3741 का अभी से ही हो चुका है। मतलब आप कभी भी पीछे से उठा के देख ले, कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे 306, 392, 529 और 600 करोड़। और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 224 सॉरी मार्च 2020 में, मार्च 2021 में 321 और ये साल अभी चल रहा है 412 सॉरी 412 करोड़ का ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। अर्निंग पर शेयर देखिए आप 8.11, फिर 2021 मार्च में 11.57 और ये ईयर चली रहा है 14.85। क्या जबरदस्त फंडामेंटल, जबरदस्त रिटर्न, जबरदस्त स्कीम। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने एक शुरुआत करी है, इनिशिएटिव शुरू किया है मिशन 2030, ठीक है, मिशन 2030 2030। अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो मैं मैनेज करूं, अगर आप चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो मैं मैनेज करूं, आपको एसआईपी करनी है, आपको लमसम इन्वेस्ट करना है फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर्स, फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर्स, सिर्फ इसकी फीस रहेगी 10,000 रुपये। ये मेरे चार्जेस हैं दोस्तों, मेहनत के हैं। आपका पोर्टफोलियो देखना, संभालना, आपको एक बार पे करना है और 9 साल तक, 9 साल तक आपको 2030 दिसंबर तक जब भी इन्वेस्ट करना है, आपको जब भी कभी भी 1000 बार इन्वेस्ट करना है, मैं आपको 1000 बार स्टॉक बताऊंगा, ठीक है। फर्क यह है कि ऐसे बताने में वैसे बताने में, मान लीजिए किसी को 50,000 इन्वेस्ट करने हैं तो मुझे उसके हिसाब से उसको स्टॉक बताना पड़ता है। मान लीजिए किसी को एसआईपी करनी है तो मुझे उसको उसके हिसाब से स्टॉक बताना पड़ता है। मान लीजिए किसी को 20,000 की ही स्टॉक बाय करने हैं तो भाई मुझे उसके हिसाब से उसको स्टॉक बताना पड़ता है। तो यहाँ जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो बहुत जेनरिक है। हाँ, सारे स्टॉक अच्छा करेंगे, अगर आप खुद कर सकते हैं, खुद बना, तो आपको कोई जरूरत भी नहीं है। बट इन केस आप चाहते हैं, जैसे मैं सितंबर में प्रॉफिट बुकिंग करके बैठ गया था, लोग फंसे पड़े हैं, इस टाइप की हेल्प, कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, कब आपको कुछ करना है, तो इट इज जस्ट द पेमेंट ऑफ 10K एंड आई विल गाइड यू फॉर द 9 ईयर्स टिल 2030 दिसंबर, एक बार पे करनी, ठीक है। और ये दोस्तों 31 दिसंबर तक के 10,000 रुपये हैं, फिर मैं इसको 15,000 करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत माथा पच्ची वाला काम, बहुत माथा फोड़ी वाला काम है। 10K बहुत कम है दोस्तों, 9 साल के लिए मैंने 10K ली। तो मैं काफी लोगों को पहले बोल चुका हूं, तो उन्होंने बोला है कि भाई कुछ तो टाइम दो। तो भाई 31 दिसंबर तक है 10K, नया साल शुरू होगा, 2022 शुरू हो जाएगा, तो मैं उसको फिर 15K कर दूंगा दोस्तों। और मैं क्या रिटर्न मेरे स्टॉक देते हैं, आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलिए, वहां पे जाके आप देख सकते हैं किस लेवल के स्टॉक में बताता हूं, कब बताता हूं, किस लेवल पे बताता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे इसी स्टॉक की, इसी स्टॉक का एक बार नाम देख लेते हैं दोस्तों। स्टॉक का नाम है, आईटी स्पेस की कंपनी है, बिरला सॉफ्टवेयर लिमिटेड। एआई में भी ये है ये, और फाइनेंशियल सॉल्यूशन, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है काफी कंपनीज को। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, आईटी कंसल्टिंग में है, देन इंश्योरेंस, देन इन सबको, बैंकिंग, फाइनेंशियल कंपनी जितनी भी, इन सबको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आईटी सपोर्ट देने में ये कंपनी सपोर्ट करती है, उनके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करती है। और एआई में भी कदम रख चुकी है और बढ़िया तरीके से काम कर रही है, ईयर द ईयर अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। और इसकी बात कर रहे थे हम, आगे चल के देख ले तो CAGR देख ले कंपनी का कैसे चमका है, 102%, ये लास्ट 1 ईयर का। और लास्ट 10 साल का देखें तो 27% है, 27% यानी 27%। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 16% की, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 54%। बहुत जबरदस्त स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक बार नजर डाल लेते हैं, आ जाइए। ये है दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है 40.66 रखी हुई है, और एफआईज ने अपनी होल्डिंग 17.38 रखी हुई है,
डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है कंटिन्यूसली, आप देखेंगे 2020 में 11.65% थी और लास्ट क्वार्टर में 19.61 और सितंबर वाले क्वार्टर में 21.97। तो माल तो इसमें खरीद रहे हैं, मतलब बड़े प्लेयर पब्लिक से माल लेके बिरला सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक का घट रहा है, देखिए 24.48, 23.90, 19.77। तो ऐसे स्टॉक ही ऊपर जाते हैं जिसमें बिग मनी पैसा इन्वॉल्व रहता है। आईटीसी जैसे स्टॉक वहीं रेंगते रहते हैं, एसबीआई जैसे स्टॉक वहीं रेंगते रहते हैं जहां पब्लिक का पैसा फंसा रहता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, नजर बना के रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे बढ़िया चीज, इसके इन्वेस्ट करने के लेवल क्या रहेंगे। इन्वेस्ट करने के लेवल क्या रहेंगे, स्टॉक की रेंज दोस्तों, अगर आप यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये बेस बना के गया हुआ है अपना, तो कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है टॉप पे तो ना करे। मुझसे काफी लोग पूछ रहे हैं सर आपने स्टॉक बता दिया, आईटी का तो बताओ। अरे भैया पूरा आईटी सेक्टर ही टॉप पे चल रहा है, ठीक है, तो क्यों इन्वेस्ट करना है। करेक्शन दे तो इन्वेस्ट करेंगे, नहीं करेक्शन देता तो चलता रहे यार। तो ये स्टॉक कभी यहाँ मिले आपको इस लेवल पे जो कि है 400 से 5 450, तो जिसको जरूर बाय करिएगा, अच्छा लेवल है बाय करने के लिए और लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। देन और ही भैया मंदी आती है, भयंकर गिरावट आती है, तो ये स्टॉक को आप इस लेवल पे छोड़िएगा मत जो कि है 300 से लेके 350, यहीं पे बाइंग बनती है, टॉप पे बाइंग ना करें। और फिर भी अगर कोई बिल्कुल ही नहीं, मैं कुछ इन्वेस्ट करना ही चाहता हूँ इसी कंपनी में, तो ये लेवल आपको मैं फिर भी बता देता हूँ जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सॉरी, जो कि है 480, 480। ठीक है, 480 पे भी आप इसमें कुछ इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तरीका इन्वेस्ट करने का ये होता है, अगर आप 25,000 लगाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे 10,000 लगाइए, यहाँ पे 10,000 लगाइए और इतना नीचे मिले तो बाकी जितना आप 10 ही दोबारा लगा दीजिए, 5 दोबारा लगा दीजिए। ठीक है, ये तरीका इन्वेस्टमेंट का है, इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन। बट इसके लिए क्या है, स्टॉक आपका हीरा होना चाहिए। ठीक है, तभी तो उसका एक्यूमुलेशन करने का फायदा है। अब वो नीचे गिरता रहेगा, आप डरते जाओगे, जबकि आपको होना चाहिए खुश। ये फर्क है एक इन्वेस्टर में और एक पैनिक बटन दबाने वाले बंदे में। तो इन्वेस्टर बनना है तो नीचे गिरती हुई चीज को देख के खुश होना है भाई, बट उसके लिए आपको कंफर्म होना चाहिए क्या आपने स्टॉक अच्छा पकड़ा है। तो उसके लिए हम बैठे हैं भाई, हम बताएंगे आपको अच्छे अच्छे स्टॉक। आइए, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये है स्टॉक बताना था, पिछले 10 एक दिन में कोई मैंने स्टॉक नहीं बताया था। बिरला सॉफ्टवेयर पे नजर बना के रखिए, नीचे मिलता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है इसमें, स्टोरी इंटैक्ट है, बढ़िया है और इसको आप बाय करके चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।